बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आईफल एस्टेट के वैल्यूएशन डिपार्टमेंट से मैं हुसैन चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आने वाली मुश्किलात और वबाओं से हमेशा के लिए महफूज रखे। तो नाजरीन, आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, जिस जगह का आपको विज़िट करवाने के लिए आया हूँ, ये बहरिया टाउन फ़ेज़ 7 में स्प्रिंग नॉर्थ कमर्शियल है। यहाँ पे 5 मरला और 8 मरला के कमर्शियल अवेलेबल फॉर सेल हैं। रिसेंटली जो हमारे पास प्लाट फॉर सेल आया है, ये इसकी 8 मरले का प्लाट है। इसकी हमारी लेफ़्ट साइड पे टीएमसी यूनिवर्सिटी है और राइट साइड पे क्लेस्टो अपार्टमेंट्स हैं, क्लेस्टो रेस्टोरेंट भी है। एक बेहतरीन लोकेशन है, एक आइडियल लोकेशन है। अगर आप इसको प्लाट को बाय करते हैं, उसके बाद इस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो 2 तरह के आप बेनिफिट यहाँ से ईज़िली हासिल कर सकते हैं। एक तो ये कि आप इसको परचेज़ करें, उसके बाद इस पर कंस्ट्रक्शन करें और उसके बाद एज़ इट इज़ इसको सेल आउट करें तो एक ह्यूज प्रॉफिट इजीली गेन कर सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पे अगर आप प्लाट को बाय करते हैं, उसके बाद इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके बाद आप इसको रेंट आउट करते हैं 5 स्टार या 3 स्टार होटल सर्विसेज अपार्टमेंट के तौर पे अगर इसको आप रेंट आउट करते हैं तो एक अच्छा मंथली रेंट इनकम ईज़िली हासिल कर सकते हैं। तो दूसरा, हुकूमत की तरफ से भी जो रिलीफ मिले हैं, जो इंसेंटिव मिले हैं कि अगर आप प्लाट को बाय करते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर भी आप अगर 2022 तक इजीली कंप्लीट कर लेते हैं तो आपसे जो टैक्स होगा वो भी नहीं लिया जाएगा और सोर्स ऑफ इनकम भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, बल्कि जो टैक्स होगा वो माइनर, आपसे बहुत कम टैक्स आपसे लिया जाएगा। तो ये थे वो बेनिफिट्स जो आप कमर्शियल प्लाट को परचेज़ करके इजीली हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, धूप काफ़ी तेज़ है। इंशाल्लाह ऑफिस में जाकर मैं आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन कास्ट कितनी आएगी, प्लाट की वैल्यू क्या होगी, कितना टाइम लगेगा बिल्डिंग को बनाते हुए, और फिर जब आप सेल आउट करेंगे तो मिनिमम और मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा सेल आउट करने में। ये सारी कैलकुलेशन मैं आपको ऑफिस में जाकर बताऊँगा। सो प्लीज़ कीप इन टच। तो नाजरीन, सबसे पहले कैलकुलेशन की तरफ आते हैं कि प्लाट की वैल्यू क्या है, कंस्ट्रक्शन कास्ट कितनी आएगी, मिनिमम और मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा बनाने में, सेल आउट करने में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायमेंशन। 8 मरले की जो डायमेंशन है वो 30 बाई 60 है। 30 इसका फ्रंट है। प्लाट की जो वैल्यू है वो 4 करोड़ प्लाट की वैल्यू है और मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन कास्ट आती है वो तकरीबन 8 मरले पे 3.50 मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन कास्ट आती है। आप अच्छी से अच्छी कंस्ट्रक्शन कर लें तो 3 करोड़ 50 लाख में अच्छी से अच्छी कंस्ट्रक्शन इजीली हो जाती है। मैक्सिमम 1 साल का जो टाइम पीरियड लगता है कंस्ट्रक्शन करने में, 1 साल में कंप्लीट बिल्कुल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक आप एज़ इट इज़ सेल आउट कर दो या फिर रेंट आउट कर दो। सेल आउट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैक्सिमम 1 साल भी लग सकता है, और अगर आपने रेंट आउट करनी हो बिल्डिंग तो उसमें बहुत कम टाइम लगता है, इजीली रेंट आउट हो जाता है। अब अगर हम सेल आउट करते हैं तो सेल आउट हमें करने के लिए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से फ्लोर हमें सेल आउट करना होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 8 मरले पे स्क्वायर फीट कितना बनता है। ये 1800 स्क्वायर फीट बनता है 8 मरला। अब बेसमेंट की तरफ आते हैं तो बेसमेंट तकरीबन 13,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिनिमम, जो रेट मैं बता रहा हूँ ये मिनिमम रेट्स हैं। 13,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप बेसमेंट को अगर सेल आउट करते हैं तो 13,000 पर स्क्वायर फीट को आप 1800 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन बन जाता है 2.34, 2 करोड़ 34 लाख जो है ना वो बेसमेंट का बन जाता है। उसके बाद आप ग्राउंड फ्लोर की तरफ आते हैं तो ग्राउंड फ्लोर जो मिनिमम रेट चल रहा है वो तकरीबन 22,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिनिमम रेट है। 22,000 पर स्क्वायर फीट को आप 1800 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन बन जाता है 3.96, आई मीन 3 करोड़ 96 लाख जो है ना इस पे ये सेल आउट होता है ग्राउंड फ्लोर। फिर फर्स्ट से लेकर 5th फ्लोर तक
6,500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिनिमम रेट्स लगा रहा हूँ मैं। 6,500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर सेल आउट करते हैं तो 6,500 को आप 1,800 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1.17 1,17,00,000 बनता है। फिर फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक को अगर हम देखें तो ये बन जाता है 5.85 5,85,00,000 में फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक जो है ना वो फ्लोर सेल आउट होते हैं। टोटल जो वैल्यू है सेल आउट होने की, आप कम्प्लीटली जब सेल आउट करते हैं तो वो तकरीबन 12,15,00,000 में ये कम्प्लीटली सेल आउट होता है। इसमें से हम माइनस कर देते हैं कंस्ट्रक्शन कास्ट को 3.50 और फिर आप प्लाट की वैल्यू 4 करोड़ वो भी इसमें से माइनस कर दें। 7,50,00,000 आप इसमें से जब माइनस करते हैं तो तकरीबन जो पीछे रिमेनिंग रेवेन्यू बचता है वो तकरीबन 4.65 4,65,00,000 आपका एक ह्यूज प्रॉफिट होता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है। 2 साल में आप कंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली बना के इसको सेल आउट जब कर देते हैं तकरीबन आपको इतना प्रॉफिट इजीली मिल जाता है। अगर इसको पर मंथ के हिसाब से देखें तो तकरीबन 19,37,500 आप पर मंथ प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। अब अगर आप सेल आउट करते हैं तकरीबन बेसमेंट जो है ना वो तकरीबन 95,000 रेंट पे इजीली रेंट आउट हो जाती है। फिर ग्राउंड फ्लोर की तरफ आएँ तो ग्राउंड फ्लोर तकरीबन 1,30,000 में रेंट आउट हो जाता है। ये मिनिमम प्राइस है। फर्स्ट फ्लोर तकरीबन 1,05,000 पर जो है ना वो रेंट आउट हो जाता है। सेकंड फ्लोर 85,000 पर पे रेंट आउट हो जाता है। थर्ड फ्लोर 70,000 रेंट पे इजीली रेंट आउट हो जाता है। और जो फोर्थ फ्लोर है वो 65,000 पे रेंट आउट होता है और जो फिफ्थ फ्लोर है वो 55,000 पे रेंट आउट इजीली हो जाता है। तो ये जो टोटल रेंट बनता है तकरीबन 6,50,000 पर मंथ का ये टोटल रेंट बनता है। तो रेंट की तरफ आएँ वो भी एक अच्छा प्रॉफिट है। और अगर आप एज इट इज़ सेल आउट करना चाहें तो ये भी आपके सामने मैंने आपको सारी कैलकुलेशन करके बता दिया है कि एक ह्यूज प्रॉफिट है। सो हमारे साथ अटैच रहिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो भी अपलोड करने जा रहे हैं हम। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इन वबा के दिनों में अपना और अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा केयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।